हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं सिलेक्शन को लेके? तो दोस्तों, सीईटी में सिलेक्शन कैसे होगा ये हम बताएंगे आपको, और कितना जल्दी होगा ये आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारा सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट यानी दूसरा क्लास मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और जैसा मैं आपके साथ वादा किया हूँ कि मैं ऐसी 20 से 25 पीडीएफ आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जो कि 70% एग्ज़ाम में आ चुके हैं और 25% जो है वो एग्ज़ाम में आने हैं। कितने परसेंट दोस्तों? 25% जो है वो एग्ज़ाम में आने हैं। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के बहुत ही शानदार क्विज़ की। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक के लिए तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। सियोकाइट्स क्या होता है? जो छाया में पनपने वाले पौधे हैं उनको कहते हैं सियोकाइट्स। जी हाँ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आर्जिमिटोन की खोज किसने की? जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूँ, आर्जिमिटोन क्या है? मलेरिया के लिए संश्लेषित दवा है आर्जिमिटोन, जो कि मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारी क्लास आपको रूटीन वाइज लेनी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपना सामान्य विज्ञान मजबूत करने में, और एक ही क्वेश्चन आपका गलत ना जाए, इसलिए आपको हमारी क्लासें कंटिन्यू लेनी है। तो जी हाँ, बताइए, आर्जिमिटोन की खोज वो किसने की? तो आर्जिमिटोन की खोज किसने की थी दोस्तों? टू यू। कौन दोस्तों? कौन थे? टू यू। जी हाँ। तो ये कहाँ के हैं? नाम से ही पता चल रहा होगा, ये चाइनीज़ आदमी है भाई। तो ये चाइना से हैं। कहाँ से है दोस्तों? चाइना से हैं। और टू यू को बता देते हैं, इन्हें 2015 में, याद रहेगा आपको, 2015 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है। नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। किनको? टू यू। इन्होंने क्या किया? आर्जिमिटोन की खोज की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को आपके प्रभावित करती है? डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है, या फिर बी और सी दोनों है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी भी है टीबी, सी है निमोनिया। ये दोनों आपकी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। यानी इन दोनों बीमारियों का रिलेशन कहाँ से दोस्तों? आपके फेफड़ों से है। याद रहेगा, लंग्स। दोनों बीमारियों का रिलेशन किससे है? आपके लंग्स से है। तो ये दोनों बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप यानी उच्च यानी पॉजिटिव, और यहीं पे आपको पूछ ले, क्या पूछ ले? नीचे का पूछ ले तो निम्न, निम्न का पूछ ले तो दोस्तों नेगेटिव। तो उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और यहीं पे निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। याद रहेगा, हाइपरटेंशन जब आपका सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से ऊपर चला जाता है। 140 mmHg, जिससे हम इसको नापते हैं। 140 से ऊपर आपका बीपी चला जाता है सिस्टोलिक, तो उसको हम हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं, या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन आपका क्या होता है? बीपी का डाउन होना, लो बीपी जिसे हम बोलते हैं। याद रहेगा। जी हाँ। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों? यूरिया है क्या? तो ये यूरिया किस में है भाई? मानव में होता है। तो मछलियों में क्या होता है आपका? अमोनिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यानी मछलियां हैं वो उत्सर्जन के रूप में क्या निकालते हैं? तो अमोनिया। याद रहेगा, अमोनिया। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल है तो उसको किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है?
तो आपके ध्यान में होगा किस प्रक्रिया द्वारा, नाम में ही है देखो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प यानी जल, उसका उत्सर्जन होना, तो वाष्पोत्सर्जन। जी हाँ। अवशोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवशोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवशोष करना यानी सींचना। उत्सर्जन आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण का आपको पता है, पौधों की पत्तियों से जो होता है प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधे खाना बनाने में काम में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि। तो हमारा इक्वेशन क्या था? अधिक जल को पौधे किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, निम्न में से किस प्रकार को सस्य अंग कहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत टाइप का है दोस्तों। ये है, निम्न में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं दोस्तों? अभी मैं आपको बताया हूँ किससे होता है प्रकाश का संश्लेषण, किससे होता है दोस्तों? पत्तियों से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। तो प्रकाश का संश्लेषण का पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती हो गया आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में जो गैसों में आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र। रंध्र के द्वारा पौधों में आदान प्रदान होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है पेड़ पौधों में, याद रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें साथ साथ में बताते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली खांसी का उदाहरण है। तो काली खांसी का उदाहरण बताना है आपको। कुकुर खांसी काली खांसी में आती है क्या? कुत्ता खांसी काली खांसी में आती है? प्यूटीसियम काली खांसी में आती है? तो ये तीनों काली खांसी में काउंट होती है। तीनों काली खांसी में काउंट होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। तो अगर इसका पूछ लिया जाए कब तक चलती है, तो ये कितने दिन तक चलती है दोस्तों काली खांसी? 100 दिन मैक्सिमम इसका बोला जाता है। 100 दिन का टाइम लिमिट या टाइम पीरियड इसका होता है 100 दिन। जी हाँ। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन क्या है भाई? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है? ये अपचयन है दोस्तों, अपचयन है या विस्थापन है? तो भोजन में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज टूटता है। भोजन में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज टूटता है, आपको पता होगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हार्मोन बना होता है। जो आपके हार्मोन्स है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, वसा के, स्टेरॉयड के, या फिर इन तीनों के? तो किसके बने होते हैं दोस्तों? आपके हार्मोन में, आपको याद रहे, ये तीनों चीज़ अवेलेबल रहती है। किस में दोस्तों? आपके हार्मोन में प्रोटीन भी रहती है, वसा भी रहती है और स्टेरॉयड्स भी रहते हैं, याद रहेगा। जी हाँ। तो हार्मोन में क्या होता है? प्रोटीन, वसा और स्टेरॉयड तीनों होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम है वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, डार्विन ने दिया था, बेबीलोनियन ने दिया था, या फिर एसिरियल्स ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? तो मेंडल ने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था दोस्तों? मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम, याद रहेगा। मटर के पौधों पे आपको एक क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ आपके लिए, कि मटर के पौधों का संबंध हम अगर पूछे कि मटर के पौधों पे किसी वैज्ञानिक ने कोई नियम प्रतिपादित किया है, तो उनका नाम क्या था वो आपको बताना है। जिन्होंने मटर के पौधों को चूज किया था किसमें? आनुवंशिकी के लिए। आनुवंशिकी के लिए जिन्होंने मटर के पौधों को चूज किया था वो आपको बताना है वो कौन थे। तो पृथक्करण का नियम का था हमारा क्वेश्चन। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था दोस्तों? मेंडल ने दिया था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भाई? ले मार्को ट्रेविरेनस ने किया था। जी हाँ, ले मार्को ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है गाइस, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों?
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, याद रहेगा, बेसिक भी है इम्पोर्टेंट भी है। अरस्तु है, उनको क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, किसको, अरस्तु को। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है, पेड़ पौधों की यहाँ पे बात हो रही है। तो पेड़ पौधों के बारे में हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। किसको जाना जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस, याद रहेगा, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसको जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस। जी हाँ। तो ये दोस्तों आज के हमारी क्विज के 15 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इनको, रट लो, एग्जाम में छपने ही छपने इनमें से 1-2 क्वेश्चन आज के 15 क्वेश्चंस में से। जो क्वेश्चंस मैं टोटल आपके सामने लेके आऊँगा तो इनमें से बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस जाए, क्योंकि 5, 7, 10 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं और इतने ही क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेबस में बनते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। सभी को थैंक्स।